अब वो न तो चल सकता है, न बैठ सकता है और न ही अपने आप बिस्तर पर करवट ले सकता है। इस हादसे के बाद परिवार में सारी खुशियां ही छिन चुकी थी। अब नेट की जिंदगी एक कुर्सी पर ही गुजरती है। वो 4 साल से इस बीमारी से लड़ रहा है। नेट पानी के सामने था, उसे वही दिन याद आ रहा था जो नेट पहले ऊंचाइयों से पानी में छलांग लगाता था। नेट अपना पिछला कल याद करके उस पानी में कूद जाता है। तभी उसका डैडी वहाँ आता है, उसे उठा लेता है। लेकिन अब नेट रो रहा था क्योंकि नेट ऊंचाइयों से छलांग लगाने वाला अब नेट गिरकर उठ भी नहीं सकता। उसका परिवार ही नेट की देखभाल करता है। नेट की माँ ने उसे जीजी नाम का एक छोटा सेवादार बंदर लाने का फैसला किया। नेट को वो बंदर देखते ही पसंद आ गया। नेट और उसकी फैमिली उस बंदर को अपने घर ले आते हैं। अब वो बंदर नेट के पास ही रहता है। अभी जीजी ने नेट को जाना नहीं कि उसे उसकी जरूरत है। नेट को नहलाने के लिए भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। जीजी को नेट के पास ही रखते हैं ताकि जीजी नेट को समझ सके। अब नेट अपने हाथ में पिन लेता है और गिरा देता है। वो गिगी से उसे उठाने के लिए बोलता है, लेकिन जीजी तो नेट की परेशानी ही नहीं समझ रहा था। अगले दिन नेट जीजी को अपने हाथों से उसे खिलाने के लिए अपने पास बुलाता है। वो उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था। नेट की बात सुनकर जीजी उसके पास आने लगता है। ये देखकर उसकी माँ थोड़ी हैरान थी, लेकिन जीजी ने नेट के हाथ से चीज नहीं ली बल्कि वो डिब्बा उठाकर वहाँ से ले गया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा था जैसे जीजी ने उसकी परेशानी समझ ली। ये देख नेट थोड़ा मायूस था। क्या जीजी नेट की परेशानी समझ पाएगा? लाइक फॉर नेक्स्ट पार्ट।